हमारे साथ हैं देवेंद्र मोदी। देवेंद्र जी वीडियो ऑन करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज कम आ रही है देवेंद्र जी। हेलो हेलो। हाँ, आवाज ठीक आ रही सर? आ रही आई एम हियरिंग, डोंट वरी। देवेंद्र जी, यू आर वर्किंग समथिंग, you are doing something now? Yes, I've been working with BSNL sir. It's been 11 years. अच्छा, गुड। अच्छा, एक बात मैं सबसे पहले आपसे जो है शेयर करना चाहूंगा। आपने जो है ना डॉक्यूमेंट्री फिल्में कितनी बनाई है अभी आपने? सर एक ही बार बनाई थी, कॉलेज में एक नेशनल लेवल का टेक फेस्ट था, तब बनाई थी हमने। तो उसके बाद में वाई जो है ना उसके बाद स्टॉप क्यों कर दिया आपने ये? सर बस एक कंपटीशन में एमेच्योर की तरह हमने मूवी बनाई थी और एक्सपेक्टेशन से अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, बट वी वर नेवर मोर इंटरेस्टेड इन दैट लाइन, सो वी डिडंट डू एनीथिंग। नहीं, ये तो ये बहुत अच्छा जॉब है आपको। यू नो वेरी वेल हाउ टू मेक दिस, जो है ना वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का जो है ना आपको प्रोसीजर पूरा पता है? हाँ सर, तब जब बनाई थी तब हमने काफी इंटरनेट से रिसर्च किया था, स्टडी की, उसके बाद हमने काम किया उस पर। नहीं, लेकिन मैंने आपका शायद प्रोफाइल देखा था, उसमें BSNL तो नहीं लिखा था, आपने लिखा था क्या? हाँ लिखा है सर। सॉरी, मैंने आई हैव नॉट सीन। मैंने तो आपकी ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का ही मैंने देखा था, और मैंने सारे क्वेश्चन आपके डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर क्वेश्चन जो है ना ड्रॉ कर लिए हैं। आपका कब है इंटरव्यू? 8 जुलाई को है सर। 8 जुलाई को? कोई बात नहीं, चलो फिर तो मैं आपको इस क्वेश्चन फिर आपको जो है ना वो, वैसे ललित सर पूछेंगे तो उसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं उनके उनकी पूछे हुए में से। फिर भी मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर आपको जो है ना क्वेश्चंस जो है ना आपके लिए तैयार किए हैं, तो उसमें से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती क्या है वैसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? आपने उसमें हॉबी में लिखा है ये? नहीं सर, हॉबी में मैंने विपश्यना मेडिटेशन और कंप्यूटर ऑटोमेशन लिखा है। तो डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म को क्यों नहीं लिखा आपने? लिख देते आप उसमें। सर मैंने तो 12-13 साल पहले एक बार बनाई थी, तो उसके बाद कभी दोबारा बनाई नहीं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने आपके लिए क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड बनाए हैं, तो आपको मैं पूछ लेता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती क्या है? सर डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसी एक विषय पर अ, एक एक सामान्य राय या एक व्यक्ति विशेष की राय और वर्तमान परिस्थितियों को एक अलग नजरिए से देखकर लोगों के सामने प्रस्तुत करने का एक जरिया है। अच्छा, इसको बनाने से पहले आपको क्या देखना होता है? किस पे जो है ना आपको कैसे डिसाइड करते हो कि मुझे इस पर जो है ना ये बनानी चाहिए? हाउ यू डिसाइड इट? सर कभी कभी हमें सामान्य जीवन में ऐसा कोई विषय मिल जाता है जिसपे हमें लगता है कि शायद सब लोग उतने जागरूक नहीं हैं या उतने संवेदनशील इस मुद्दे पर नहीं है, तो वैसा मुद्दा पकड़कर हम उस पर काम करने का प्रयास करते हैं। आपको कौन से विचार सफलता के नजदीक ले जाता है इसमें? डॉक्यूमेंट्री मूवीज में सर सच्चाई से जुड़े रहना और एक चीज के सभी पक्षों को सबके सामने लेके आना, यही मुख्य चीज है जो जो आपको सफल बनाती है सर। आपके डॉक्यूमेंट्री बनाने में आपकी शिक्षा की हेल्प मिली, या आपकी ये जो बीटेक आपने किया है उसकी हेल्प मिली, या और कोई जो है ना आपकी विजन इसमें काम दिया, या और कोई कारण रहा इसके पीछे? सर तत्कालीन कारण तो बस एक कंपटीशन था, लेकिन मुद्दा इतना संवेदनशील था कि इंजीनियरिंग की तो मैं नहीं कहूंगा कि कोई बहुत विशेष हेल्प मिली, पर क्योंकि मैं इंजीनियरिंग में था तो मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए थे, तो एक सामूहिक प्रयास रहा था सर ये, तो सबके अलग अलग विचार थे, तो उससे काफी सहयोग मिला सर। अभी क्यों नहीं बना सकते आप आज की डेट में? क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है सर बनाने में। तो क्या इसको जो ना डॉक्यूमेंट्री फिल्म को रिलीज नहीं हो पाएगी अगर आप बनाओगे आप तो? नहीं सर, अब तो बहुत ज्यादा सुविधाएं हो गई, अब तो यूट्यूब जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म भी हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं बहुत सारे, तो किसी डॉक्यूमेंट्री मूवी को रिलीज करना सबसे आसान समय आज ही का है सर। तो आप क्यों नहीं बनाते फिर अब? अभी मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है सर, और जिस टीम के साथ मैंने तब काम किया था
बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो गया था हम सबका। सब लोग आज अलग अलग जगह पे है, तो हमने ज्यादा प्रयास नहीं किए सर। 25 मिनट की जो ना डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कितने शॉट की जरूरत होती है? सर रॉ फुटेज तो लगभग 2.5 से 3 घंटे का हमें चाहिए होता है, और एडिटिंग के बाद लगभग 25 मिनट का हमें क्लियर फुटेज मिल जाएगा सर। क्लोजअप क्या कहलाता है इसमें? क्लोजअप सर कोई भी जब शॉट किसी ऑब्जेक्ट के एकदम करीब हम कैमरा ले जाते हैं, बहुत उसे एम्पलीफाई करके जूम करके दिखाते हैं, तो उसे क्लोजअप कहते हैं। और मिडिल मिडिल और वाइड जो ना शॉट क्या होता है? सर वाइड शॉट और मिडिल शॉट ये कैमरा के एंगल पे डिपेंड करता है कि हमने जो लेंस प्रयुक्त किया है उससे हम कितना कवरेज ले रहे हैं विजन का। इसका क्रैश कोर्स भी और कोर्स भी होता है, आपने क्यों नहीं ज्वाइन कर लिया हो? सर डेज का ही होता है, छुट्टी लेके भी आप? सर ये ज्यादा कभी इंटरेस्ट मेरा डॉक्यूमेंट्रीज में रहा नहीं, तो मैंने इस दिशा में प्रयास ही नहीं किए सर। अच्छा चलो, मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको 1 मिनट के लिए और, कि मैं जो है कहीं पर कोटा में पोस्टिंग थी एक दफा मेरी, और बाय द वे मेरे से कोई मिलने आए थे, जैसे आपकी बात हो रही है ना वैसे ही मैंने उनसे कहा था कि मैं जो है वॉल पेंटिंग्स पर मैंने कहा बनाना चाहते हैं हम लोग। तो उसने कहा कि ठीक है। वो जो डॉक्यूमेंट्री वाले ने जो है ना मुझे कहा कि अच्छा मैं ठीक है मैं देखता हूँ। फिर उसका कोई मिलने वाला था, वो दिल्ली में जो है वो कोई फिल्म बनाते थे, उनको जो है ना इन्फॉर्म किया उन्होंने। तो वो जो है ना पार्टी जो है ना पूरी पूरी एक जो है ना वैन लेकर आ गए थे, जिसमें एक कैमरा मैन था और उनके इंजीनियर्स थे, उनके जो है ना पूरे कैमरे वैमरे सब कुछ थे। फिर हम जो है वहां पर, वहां की जो कोटा में जो राजा का पैलेस है उसमें पेंटिंग्स बनी हुई है, उसमें बहुत सुंदर वॉल पेंटिंग्स बनी हुई है। तो हम लोग वहां पर गए थे और हमने वहां 2000 रुपीज जमा भी करा दिए थे, कि वो 2000 कह रहे थे कि 2000 आप डिपॉजिट करा दीजिए, हमने करा दिए। देन उसके बाद में उन्होंने कहा कि लेकिन आपके पास तो वो, उनके पास वो गन नहीं थी जिसमें कि बिना फ्लड लाइट डाले जो है ना वो जो है ना फोकस जो है ना उस पर जो फोटो बना लिया जाए, मतलब वो गन कोई पैसे उन दोनों में नहीं थी उनके पास, और उसकी वजह से वो जो है ना हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया था। लेकिन फिर बाद में हमने एक सहरिया प्रोजेक्ट पर एक बनाई थी, पर लेकिन वो उतना जो जो वॉल पेंटिंग्स वाला था वो मामला बहुत ज्यादा जोरदार था। तो मेरे दिमाग में ये जरूर आई थी, अभी बीच में भी कई दफा ये बात मेरे आई थी दिमाग में, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो मैं जो है ना इस पर पूरे राजस्थान की जितनी भी वॉल पेंटिंग्स बनी हुई है, जैसे अलवर में बनी हुई है, कोटा में है, वहां पर आपके जो ना पश्चिमी राजस्थान में कई, शार्दुल शहर में उनमें कई जगह पर है, तो उनकी हम लोग वॉल पेंटिंग्स की पूरी 13 एपिसोड 15 एपिसोड बना सकते हैं। तो खैर है नहीं हो, पर लेकिन मेरे को ऐसा कोई बंदा मिला नहीं, और मैं भी थोड़ी सर्विसेज था पहले, तो मेरे पास ड्यूटीज बहुत डिफिकल्ट जो है ना सर्विस पूरे साल की 36 वर्ष मैंने सेवाएं कर दी। तो अभी जरूर रिटायरमेंट के बाद मैं सोच रहा था कि उस पर मुझे कुछ करना चाहिए। एनी हाउ, तो आपका मुझे नंबर भेजना, मेरे पास होगा तो सही, आपका इसमें प्रोफाइल में है। आई विल टॉक एंड आई विल डिस्कस फॉर दैट। कभी भी मौका मिलेगा तो वी विल डू दिस। जो ना ये जो ना राजस्थान की बहुत सारी हवेलियों में है, चूरू, एक चूरू के क्या वहाँ के वो हवेलियां है ना वहां पर, उसमें जो है ना ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन सकती है, और कोट राजस्थान में बहुत सारी जगह बन सकती है। तो देवेंद्र जी आप जो ना इस हॉबी को मतलब बहुत अच्छी हॉबी मानता हूँ, आदमी के लिए क्रिएटिविटी इसमें बहुत ज्यादा है, और बल्कि आपको आई विश फॉर द बेस्ट। आप जो है ना मेरे को जरूर नंबर भेज देना, अगर नहीं हो तो आपके मोबाइल नंबर। जी मैं संपर्क कर लूंगा सर, थैंक यू आपसे। हाँ चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। जी राजेश सर। जी देवेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मुझे ये बताइए, संपर्क पोर्टल क्या है? सर संपर्क पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा ई मित्र केंद्रों पर स्थापित किए गए हैं, और राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर भी स्थापित किए गए हैं, जहां से कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी योजना की शिकायत, अगर कोई उसे लाभार्थी कोई शिकायत करना चाहे तो वहां से कर सकता है, या वर्तमान स्टेटस भी जान सकता है अपनी एप्लीकेशन। अच्छा, ये कब शुरू हुआ था ये संपर्क पोर्टल? सर एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, पर शायद 2016 में हुआ था। 2014 में हुआ था, याद है।
एक मुझे ये बताइए कि सिटीजन कॉल सेंटर का नंबर बता सकते हैं राजस्थान? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं। 181 है, ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार की जो कुछ टोल फ्री जो नंबर है सरकारी, वो 2-4 आप देख लें। सर ठीक है, 181 कोविड कॉल सेंटर का है? नहीं, अभी जो इस संपर्क पोर्टल में कह रहा हूँ, उसमें सिटीजन कॉल सेंटर के माध्यम से जो शिकायत दर्ज कराने की जो है वो इसका नंबर 181 है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? आई एम सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखिए आप एक बार, 1 अगस्त 2012। अच्छा, एक ये लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 में आया था सर। अच्छा, डेट बता सकते हैं? सॉरी सर, डेट नहीं मालूम। अच्छा, कितनी सेवाएं हैं इसमें शामिल? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, एक अनुमान लगा सकता हूँ, आप अनुमति दें तो। सर शायद 118 सेवाएं हैं। 118 नहीं है, 221 सेवाएं हैं और 25 विभाग हैं। जब लागू किया गया था तब 15 विभागों की 108 सेवाएं थी। अच्छा, सूचना का अधिकार अधिनियम, इसके बारे में बताइए कुछ। सर आरटीआई एक्ट 2005 में इलेक्टेड हुआ था, जिसमें पब्लिक डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो हम आरटीआई के एक हमें सूचना का एक अधिकार हर नागरिक को मिल गया जो भारत का नागरिक है। और जो गोपनीय जानकारी के अलावा कोई भी जानकारी हम सूचना के अधिकार के तहत मांग सकते हैं किसी भी विभाग से। अच्छा, आपने जो भी वर्ड यूज किया है गोपनीय जानकारी, इसमें स्पष्ट है क्या कुछ गोपनीय जानकारी कि ये गोपनीय है, ये नहीं पूछी जा सकती? हाँ, इसमें क्लैरिफाई कर रखा है सर एक्ट में, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामले हो सकते हैं और नीति निर्माण में कैबिनेट में जो बातचीत हुई है उस तरह की इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को गोपनीय में रखा गया सर। अच्छा, इसका राजस्थान से क्या संबंध है इस अधिकार अधिनियम? सर अरुणा रॉय जी जिन्होंने इसके लिए कार्य किया था वो राजस्थान से ही संबंधित थे। अच्छा, तो राजस्थान में उन्होंने एक आंदोलन किया था, वो बता सकते हैं ईयर कौन सा था? आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम। चलिए, कोई बात नहीं। आप वर्तमान में कहीं पोस्टेड हैं क्या? जी मैं बीएसएनएल में हूँ सर, पानीपत में। पानीपत में, अच्छा। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अच्छा, राजस्थान में आप आएंगे तो आपका जो ये कार्य अनुभव है, इसका क्या फायदा मिलेगा राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता को? सर एक तो मैं चूंकि मेंटेनेंस सेक्शन में हूँ तो 24/7 काम करने का मेरा रूटीन बना हुआ है वहाँ पे, वो बहुत हैंडी रहेगा यहाँ भी। और दूसरा कम्युनिकेशन फील्ड से हूँ और अब हम ई गवर्नेंस की तरफ माइग्रेट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो चीज़ें आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं डिवाइसेस और कैसे हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच बना सकते हैं, उसमें ये क्वालिटीज़ मेरी काम आ जाएंगी। अच्छा, तो ये कम्युनिकेशन की बात करें तो जैसे आप बीएसएनएल को ही काफी क्वेश्चन पहले भी किए गए इस बारे में। एक सरकार का एक तंत्र क्यों नहीं होता है जिसमें सिर्फ सरकारी जो नंबर्स हैं वो एक अलग से ही जुड़े रहें? चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट होना चाहिए ना बीएसएनएल जैसा, जो सिर्फ जैसे संपर्क पोर्टल की बात की हमने, तो सारी सेवाओं को वहीं क्यों नहीं जोड़ा जाता है? सर ऑलरेडी संपर्क ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स कमीशन करके एक सिस्टम बना है सर, उससे सब सारे सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। एक सेकेंड, मैं राज्य और केंद्र सरकार में समन्वय की बात कर रहा हूँ। सर इस तरह की सिस्टम की मुझे जानकारी नहीं है कि हाल फिलहाल कोई वर्किंग है या नहीं। सुझाव जानना चाह रहा हूँ आप सर क्या मुझे लगता सुझाव है देना चाहते हैं?
जैसे केंद्र सरकार की भी जो योजनाएं हैं वो जिला स्तर पर डीएम ही मैनेज करते हैं। तो डीएम से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कनेक्ट कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है तो मुझे लगता है वो एक अच्छा चैनल है, उसी के थ्रू संपर्क हो जाए तो ज्यादा अच्छा। जैसे अभी वन नेशन वन राशन कार्ड की बात चल रही है, तो सब कुछ ऐसा वन नेशन क्यों नहीं कर दिया जाता? सर जहां जहां संभव है वहां वहां किया जा रहा है। वन नेशन वन आइडेंटिटी जैसे हमने आधार में किया, और वन नेशन वन राशन कार्ड अभी इम्प्लीमेंट हो जाएगा इस मंथ के एंड तक। अच्छा, इसके नकारात्मक पक्ष क्या होंगे? सर सिर्फ वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में पूछे हैं आप या इस कंसेप्ट के बारे में? राशन कार्ड के बारे में सर नकारात्मक पक्ष तो मुझे कुछ नजर नहीं आता। कुछ चुनौतियां जरूर है इसमें कि कुछ लोग जो अपने राज्य से बाहर काम कर रहे हैं उन्हें एक बार अपना आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक करवाने के लिए शायद अपने स्टेट में वापस आना पड़े एक बार। उसके अलावा मुझे ये जो भी है सर, ये छोटी छोटी चुनौतियां हैं, मुझे नकारात्मक इसमें कुछ नहीं लगता सर। समय आने पे समाधान हो ही जाएगा सर। बिल्कुल ऐसा ही हो। बाकी चुनौतियां ही है, बाकी कोई नकारात्मक पक्ष नहीं है इसका, ये अच्छी बात है। अच्छा, ग्रेजुएशन हो गया आपके। एक मुझे यह बताइए, जैसे आपसे अभी मैंने कुछ अधिनियम वगैरह जानकारी चाहिए। वैसे राजस्थान के बाहर के जो कैंडिडेट हैं या जिनको बाहर समय हो गया है, उनको इस प्रकार की जब चुनौतियां देखने को मिलती है कि उनको राजस्थान की जो सेवाएं हैं उनके बारे में या जो योजनाएं हैं उनके बारे में कम जानकारी है, तो आप ऐसा कोई सुझाव देंगे कि जो चयन प्रक्रिया है या मूल्यांकन प्रक्रिया है उसमें कोई बदलाव किया जाए राजस्थान सरकार द्वारा? नहीं सर, मुझे लगता है जिस स्टेट में आके हमें सर्व करना है वहाँ की सारी योजनाओं की और नीतियों की जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट को ये जानकारी नहीं है तो ये कैंडिडेट की कमी है सर, उसे उस पर काम करना चाहिए। अच्छा, मूल्यांकन जब किया जाता है, चाहे साक्षात्कार की बात हो, इन चीजों को या व्यक्तित्व को ही ज्यादा वरीयता दी जानी चाहिए बजाय ये फैक्चुअल जानकारी के, ऐसा लगता है आपको? सर कुछ हद तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फैक्ट्स कैन बी रिमेम्बर्ड, लेकिन जो व्यक्तित्व है उसमें परिवर्तन करने में लंबा समय लग जाता है। तो ज्यादा मूल्यांकन मुझे लगता है व्यक्तित्व का करना चाहिए कि ये पर्सन जब प्रशासन में आएगा तो क्या ये उन्हीं सिद्धांतों पर काम कर पाएगा जिसकी हमें अपेक्षा है। चलिए, लास्ट में इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप एक बीएसएनएल में ऑफिसर रह चुके हैं, सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं, तो आपको पता होगा कि एक आम नागरिक की क्या समस्याएं होती है जब वो एक सरकारी कार्यालय में जाता है। जी बताइए उसके बारे में, एक आम नागरिक की क्या समस्याएं होती है? सर जब भी कोई आम नागरिक किसी सरकारी कार्यालय में जाता है तो सामान्यतः उसे सिटीजन चार्टर के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो उसे नहीं मालूम होता है कि कौन सी सर्विस मुझे कितने दिनों में मिलेगी, उसके लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं और मुझे पहला मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा पर्सन होना चाहिए। बस हमें सिर्फ इतना ही करना है कि जो भी व्यक्ति आता है उसे एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन हम दे दें, एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे दें, आधी समस्या सर उसकी खत्म हो जाएगी। बस यही आपको मुख्य साक्षात्कार में अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न किया जाए तो ये सिंगल विंडो वाला आप जरूर बोलें, क्योंकि आम नागरिक को यही समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब वो किसी सरकारी कार्यालय में जाता है। उसको एक विंडो से दूसरी विंडो या दूसरे ऑफिस से चक्कर कटाए जाते हैं और वो अपने आप को फिर बेबस सा समझता है। और ये चीजें आप जो नए प्रशासनिक अधिकारी सेवा में आ रहे हैं वही इस प्रकार के सुझाव और आगे नीतिगत बदलाव लाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन किया था आपसे। काफी अच्छा लगा मुझे आपका आंसर। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। ये आप देख लें, इसका जो ये है ना कुछ अधिनियम वगैरह है ना, ये राजस्थान से संबंधित, ये देख लें आप, बुक में मिल जाएंगे। हाँ देवेंद्र जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा, जो नया राहत पैकेज घोषित किया गया है वो कितने अमाउंट का है? आई बेग योर पार्डन सर, राहत पैकेज जो दिया गया है उसमें मैं सुन नहीं पाया आगे। कितने रुपए का है? लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का है। और इसमें मुख्य किन क्षेत्रों में जो है आवंटित किया गया? सर मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में किया गया है: स्वास्थ्य, टूरिज्म,
इंडस्ट्रीज को लोन देना, और एक चौथा भारत नेट परियोजना में भी थोड़ा फंड 19,000 करोड़ के आसपास दिया गया है। 4 सेक्टर्स में ज्यादा दिया। ये जो गारंटी स्कीम, क्रेडिट गारंटी, जी ये क्या है? सर ये लघु उद्योगों को बिना कोई कोलैटरल के लोन देने की एक स्कीम है, जिसमें उनको जो लोन मिलेगा उसकी गारंटी सरकार वहन करेगी। कितना लोन दिया जाएगा एक उद्यमी को? सॉरी सर, मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 2 लाख रुपए है ना, 1.25 लाख। एक और योजना है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जी ये भी इसी पैकेज में शामिल है। हाँ क्या है? सर मैंने क्षमा चाहता हूँ सर, मुझे डिटेल्स नहीं मालूम है उसकी। एक भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है अभी? सर केसी वेणुगोपाल। के अच्छा, ये अभी चर्चा में क्यों रहे हैं इन दिनों? सर हाल ही में इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, इसलिए कब तक? हम सॉरी सर, एग्जैक्ट डेट्स मुझे नहीं मालूम। और ईयर? हम सॉरी सर, 21 से 22 कर देंगे, 1 साल। और अच्छा ये बताएं कि जो अटॉर्नी जनरल होता है उसका कार्य क्या होता है, क्या काम करता है? सर साधारण शब्दों में कहें तो ये केंद्र सरकार के अधिवक्ता हैं। जिन मामलों में भी केंद्र सरकार को पार्टी बनाया जाता है तो केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए ये जाते हैं। क्या इनको निजी प्रैक्टिस अनुमति होती है? जी सर, होती है। क्या ये सरकार के विरुद्ध मुकदमा लड़ सकते हैं? नहीं सर, मैं श्योर नहीं हूं, पर मेरा अनुमान है कि नहीं लड़ सकते सर। कारण? सर क्योंकि वो खुद ही सरकार के वकील हैं, तो वो खुद के विरुद्ध बहस कर। ठीक है, अनुच्छेद बताइए इनका। हम सॉरी सर, अनुच्छेद मुझे मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। 76 याद रखें आप, 76। एक और इनके नीचे होते हैं सॉलिसिटर जनरल, जी वो कौन है वर्तमान में? हम सॉरी सर, मुझे नाम नहीं मालूम अभी कौन है। ओके। इसी के समकक्ष जो राज्य में विधिक पद होता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है। अनुच्छेद 165 165 कौन है राजस्थान में एडवोकेट जनरल? हम सॉरी सर, मैं नहीं रिकॉल कर रहा। ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम बताइए। हम सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वो इट वाज एट माय टंग बट मैं स्लिप कर गया। क्या चर्चा में आने का कारण? सर हाल ही में जो वैक्सीन विवाद हुआ है उसी को लेकर वो चर्चा में रहे थे। ये जो भारत का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया गया था, ये कब शुरू किया? 5 मिसाइलों का डेवलप किया गया था। जी आईजीएनपी कब किया गया? सर मैं श्योर नहीं हूँ, पर शायद 1985 में किया गया। 83 है वो। इसमें क्या क्या आता है? इस आईजीएनपी में क्या क्या है? सर इसमें नाग, पृथ्वी, अग्नि और सॉरी सर, मैं बाकी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ नाम। एक क्वेश्चन और आपसे, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का अभी में विरोध हो रहा है बहुत ज्यादा फिलिस्तीन में, इसका क्या कारण है? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं इसका। कौन है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं। चलिए रिव्यू करते हैं देवेंद्र जी। करंट इशू में कुछ आपको और पढ़ने की आवश्यकता है और लगभग आप 60% पे हो, 55 to 60 आपके आंसर आ रहे। इसमें कम से कम 75 to 80% पे करंट इश्यू तो होना चाहिए, क्योंकि करंट इश्यू वही पूछा जाता है जो इन दिनों लगभग ये पिछले 7 दिन की घटनाक्रम से पूछा मैंने आपसे। तो जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं
वो महमूद अब्बास है। और अभी वहाँ के जो विपक्ष के नेता थे एक व्यक्ति, उनकी हत्या हो गई, वो सरकारी गिरफ्त में उनकी मृत्यु हो गई है। तो इसलिए जनता विद्रोह कर रही है, विरोध कर रही है। जो 5 मिसाइलों का जो प्रोग्राम था ये 1983 में है, इसको याद करेंगे पटना से, PATNA पटना, पृथ्वी आकाश नाग त्रिशूल और अग्नि। ये इसलिए चर्चा में आया क्योंकि अभी अग्नि प्राइम का उपयोग हुआ है, परीक्षण हुआ है। तो ये देखें कहाँ से हुआ है, कितनी इसकी दूरी है, 2000 किलोमीटर की दूरी है इसकी। और ये अग्नि 1 और अग्नि 2 जो बनी थी उसका लेटेस्ट वर्जन है दोनों। और के वेणुगोपाल आपने ठीक बताया, आर्टिकल 26 है ये, और वो प्रैक्टिस कर सकते हैं परंतु सरकार के विरुद्ध नहीं कर सकते। ये सरकार के मुकदमे लड़ते हैं, साथ ही गवर्नमेंट को सरकारी सलाह देते हैं, विधिक सलाह देते हैं, लीगल से उनको सलाह देते हैं। और एडवोकेट जनरल कौन है ये आप देखना, राजस्थान के ब्राजील राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो है, जैर बोल्सोनारो। इस चर्चा में इसलिए आए क्योंकि अभी एक कोवैक्सीन को लेकर वहां एक विवाद हुआ है, घोटाला हुआ है, घोटाले के आरोप लगे, अभी क्लियर नहीं हुआ है, पर गबन के आरोप की चर्चा है अभी वहां पे। और बाकी ठीक था, आपका आर्थिक पैकेज वगैरह के उत्तर आपके ठीक है। लगभग मैं कह रहा हूँ आप 60, 65, 55 से 60 के बीच में है, थोड़ा स्कोर बढ़ाइए, बाकी ठीक है आंसर आप। जी सर, कामनाएं बहुत बहुत। थैंक यू। गौतम सर।